नमस्कार दोस्तों, मैं राधे आपका होस्ट और दोस्त फ्रॉम थेरेपिस्ट मीडिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के धार जिले के घाटा बिलोद गांव में। यहां से गुजरती है मां चंबल नदी। मैं मौजूद हूं मां चंबल की पावन नगरी घाटा बिलोद में, जहां से बहते हुए निकलती है मां चंबल। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास में है मानपुर नाम का एक छोटा सा शहर, जहां की जानापाव नाम की जो पहाड़ियां हैं, जहां से निकलती है भद्रकला जलप्रपात से मां चंबल। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में एक जगह है, पहाड़ियां हैं जानापाव नाम की, जहां पर परशुराम जी का जन्मस्थल भी माना जाता है। चंबल नदी की कुल लंबाई है 1024 किलोमीटर। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के जानापाव नाम की पहाड़ियों से नदी निकलती है और तीन राज्यों को पार करती है। पहले मध्य प्रदेश की नदी पार करती है और एंट्री लेती है राजस्थान में। फिर ये नदी वहां से बहते हुए जाती है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के इटावा नाम की जगह पर यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। चंबल नदी यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। चंबल नदी का एक बहुत पुराना इतिहास है, साथ भी पौराणिक मान्यताएं भी इस नदी को लेकर जुड़ी हुई है, क्योंकि ये नदी जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। तो जानापाव जो जगह है वो भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, तो भगवान परशुराम से भी इस नदी को जोड़कर देखा जाता है। साथ ही पुराणों में और महाभारत में भी इस नदी का उल्लेख देखने को मिलता है, जहाँ पर कुछ दंत कथाएं हैं इस नदी को लेकर, जहाँ पर कहा गया है कि द्रौपदी ने इस नदी को श्राप दिया है कि अगर कोई व्यक्ति इस नदी के पानी से स्नान करेगा और इस नदी के पानी को अपने हाथ में लेकर कसम खाएगा, अपने प्रतिशोध को लेकर कोई बदला लेना होगा, तो उसका वो बदलाव पूर्ण होगा। साथ ही इस नदी का इतिहास में जो नाम है वो चर्मवती है। चर्मवती जो नाम इस नदी का पड़ा है, वो कहा जाता है कि इस नदी के किनारे चमड़ा सुखाने का काम किया जाता था, साथ ही चमड़े को साफ करने का काम भी इस नदी के किनारे किया जाता था। इसलिए चंबल नदी का जो नाम है वो आप इतिहास में सुनने को जो मिलेगा आपको, वो चर्मवती सुनने को मिलेगा। इतिहास में चंबल के बारे में कई मान्यताएं रही और कई पौराणिक मान्यताओं में चंबल नदी को अलग अलग रूप में दिखाया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि द्रौपदी के श्राप से ये नदी श्रापित हो गई थी, तो चंबल नदी यहाँ पर स्वयं महादेव के पास जाती है और महादेव आशीर्वाद देते हैं चंबल नदी को कि चंबल नदी के किनारे हमेशा उस शिव मंदिर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि श्राप की वजह से इस चंबल नदी के किनारे कभी भी कोई भी मंदिर हुआ नहीं करते थे। पर जैसे ही चंबल नदी महादेव के पास गई तो महादेव ने अपना आशीर्वाद दिया और इस नदी किनारे बहुत सारे शिव मंदिर अब आपको दिखाई देते हैं। और हर साल श्रावण मास में चंबल नदी जितने भी शिव मंदिर इस नदी किनारे है, उनका जल अभिषेक अपने जल से श्रावण मास में अवश्य करती है। इस नदी का भौगोलिक महत्व भी है। ये जो नदी है ये खड़ी चट्टानों से बहकर निकलती है और कई बीहड़ इलाकों से भी बहकर निकलती है। ये जो नदी है 1024 किलोमीटर लंबी नदी है। साथ ही इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां भी है, जिसमें बाणगंगा, कुंवारी और पार्वती नदियों का नाम आता है, जो चंबल नदी की सहायक नदी बताई जाती है। और साथ ही अंत में चंबल नदी खुद मध्य प्रदेश से होते हुए, राजस्थान से होते हुए और साथ में अंत में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है और अपना कार्य पूर्ण करती है। चंबल नदी जैव विविधता की दृष्टि से और वन्य जीवन के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुए भी पाए जाते हैं। साथ ही चंबल सेंचुरी भी इस नदी के किनारे बसी हुई है। साथ ही राजस्थान में
कहा जाता है कि इस नदी के किनारे माइग्रेटरी बर्ड्स, जो साइबेरियन क्रेन है, प्रवासी पक्षी है, वो भी इस नदी के किनारे आते हैं। और इस नदी के किनारे कई सारे जंगल भी हैं और कई सारे जो जीव हैं वो इस नदी के ऊपर आश्रित हैं। चंबल नदी डाकुओं के गढ़ के नाम से भी फेमस रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चंबल का डाकू, इस नाम से कई डाकू फेमस हुए हैं। 20वीं सदी में इस नदी किनारे कई डाकुओं ने शरण ली, जिसमें से कुछ डाकू बड़े फेमस हुए और कुछ डाकुओं ने इस नदी को भी फेमस किया है। जैसे कि फूलन देवी, मोहर सिंह, मान सिंह और पान सिंह तोमर को तो आप सभी जानते ही हैं, जिन्होंने इस नदी को फेमस कर दिया था डाकुओं के गढ़ के नाम से। आज की जो चंबल नदी है वो कुछ अलग है, कुछ अलग ही यहाँ पर चंबल नदी पर यहाँ पर कार्य नजर आते हैं, क्योंकि इस नदी के ऊपर कई लाखों लोग पीने के पानी के लिए निर्भर है। साथ ही वन्य जीव भी कई सारे इस नदी के ऊपर निर्भर है। साथ ही राजस्थान में इस नदी के ऊपर कई सारे डैम बनाए गए हैं। इस नदी के ऊपर 3 बड़े बड़े डैम हैं, जिसमें गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, साथ ही जवाहर सागर डैम इस नदी के ऊपर बनाए गए हैं। बिजली बनाने से लेकर कई सारी जल परियोजनाओं के लिए और किसानों के लिए सिंचाई के लिए ये नदी काम आती है। साथ ही राजस्थान में ये जो नदी है 12मासी नदी है, यानी कि 12 ही महीने ये जो नदी है राजस्थान में बहती है। और मध्य प्रदेश में इस नदी का उतना ख्याल नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में इसका एरिया ज्यादा है, फिर भी इस नदी को आप मध्य प्रदेश में सूखते हुए नजर आपको ये आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा डैम इस नदी के ऊपर नहीं बनाए गए हैं। फिर भी मध्य प्रदेश के भी लाखों किसान इस नदी के पानी के ऊपर निर्भर हैं। चंबल नदी भारत की मोस्ट अंडररेटेड रिवर है। इस नदी को संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि ये नदी आप राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में तो देखेंगे कि इस नदी को बड़ा सम्मान मिलता है, पर मध्य प्रदेश में वो सम्मान इस नदी को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस नदी पे ज्यादा कोई ना बांध है, ना ही इसकी कोई स्वच्छता का ध्यान रख रहा है, ना ही इस नदी का पूर्ण उपयोग हो रहा है। ये नदी मध्य प्रदेश में सिर्फ बारिश के मौसम में ही आपको ऐसे बहते हुए नजर आएगी, बाकी मौसम में ये नदी मध्य प्रदेश में सूख जाती है। वहीं राजस्थान में ये 12 ही महीने बहते हुए नजर आती है और इस नदी का बहुत ही ज्यादा अब शोषण हो रहा है। पहले बजरी माफिया, रेत माफियाओं ने तो इसका मध्य प्रदेश में पूर्ण शोषण किया, साथ में ईंट भट्टे वालों ने भी इस नदी का पूर्ण शोषण किया है। परंतु इस नदी को अब यहाँ पर संरक्षण करना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो अब इस नदी में कई सारी जो कंपनियां और फैक्ट्रियां हैं वो भी अपने अपशिष्ट पदार्थ और गंदे पानी को और केमिकल को इस नदी में छोड़ रहे हैं और ये नदी प्रदूषित होती जा रही है मध्य प्रदेश में। तो इस नदी को हमें संरक्षण करना होगा और बचाना होगा, क्योंकि ये नदी अगर एक बार प्रदूषित हो गई यमुना नदी के जैसे, तो फिर ये नदी वापस ऐसी नहीं हो पाएगी। इस नदी को हमें बचाना होगा, क्योंकि ये नदी कई किसानों के लिए, जल आपूर्ति के लिए और सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस नदी पर कई लाखों लोगों का जीवन निर्भर है। तो ये थी हमारी वीडियो चंबल नदी पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल, एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मुलाकात होगी।